Okay. क्या सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया? सारे बच्चे? यस सर। यस सर। यस तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिनों बाद मैं आपको मिल रहा हूँ, है ना? एंड मुझे आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे। एंड मैं कुछ ज्यादा ही पहले में था, क्या बोलते हैं, मैं वेस्ट में। गुजरात अब मैं आ गया, हाँ अब मैं आ गया सब, ईस्ट में। अब ईस्ट में आ गया। तो सारे सर बच्चे बहुत खुशी है, हमें आपसे ज्यादा खुशी है। जी बच्चे जी। अब देखिए बच्चा, इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है कि आज हम थर्मोडायनेमिक्स का बेसिस पार्ट पढ़ेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है, और आपको उस चीज हर एक पार्ट समझ में आ गया। और ये पहला क्लास है तो सारे बच्चे अच्छे समझेंगे और पढ़ेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना। यस और कल सर। बच्चा जो आपका संडे टेस्ट बच्चों का, संडे टेस्ट में आपका 5th चैप्टर आएगा बच्चों। 5th चैप्टर का भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये देखिए बच्चा कि इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो बेसिकली बच्चों, आज पहला टॉपिक क्या बच्चों, सबसे हम ये देखेंगे कि चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या बच्चों कि आज हमें ना स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और लास्ट में क्या बात करेंगे बच्चों, एक आपका JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये आज का हमारा काम होने वाला है। अगले बोलूंगा, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए बच्चों कि JEE में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है बच्चों, आ रहा है उसके लॉस से आता है बच्चों, आपका एंथैल्पी चेंज से क्वेश्चन आता है, चेंज। यहां से आता है बच्चों, आता है। दूसरे पोर्ट क्या बच्चों, क्या लिखा बच्चों, लिखा गया है फर्स्ट लॉ एंड बेसिक फंडामेंटल थर्मोडायनामिक्स। मतलब इससे बोलो बच्चों कि आपको बेसिक जानना बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है, ठीक है सारे बच्चे? डन? यस सर। यस सर। ओके। डन। डन। तो बच्चों हम ज्यादा टाइम लेते नहीं है और हम उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखो, पहला पार्ट देखो क्या लिखा बच्चों। पहला पार्ट लिखा डेफिनेशन के बारे में। अगेन डेफिनेशन आपको पढ़ना नहीं है, खाली आपको ध्यान रखिए हो क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा गया इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, क्या बोलो बच्चों, विच विद द एनर्जी चेंज। क्या बच्चों, एनर्जी का चेंज आ रहा है उसके पढ़ रहे हैं। और क्या है बच्चों, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रोसेस। प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं। क्या लिखा बच्चों, लिखा है बच्चों, बट केमिकल थर्मोडायनामिक्स ब्रांच where deals with the study of energy change taking place in the chemical process। जो आपका डिफरेंट केमिकल प्रोसेस होगा बच्चों, हम उसके अंदर एनर्जी पर बात करेंगे। बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जब आपका हीट है ना, जब आपका हीट फ्लो होगा, जब आपका हीट फ्लो होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो वहां पे क्या चेंज आ रहा है, हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। क्या बात बच्चों, हम एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में सारे बच्चे, कोई दिक्कत? यस यस सर। यस सर। अब बच्चों देखो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले बच्चों कुछ टर्म्स आता है ना, जो टर्म्स है जो आपके टेक्स्ट में दिया हो गया होगा और कुछ आपका टेक्स्ट में नहीं दिया गया बच्चों। वो सारे में सबसे पहले बच्चों में आपको टर्म्स के बारे में बताता हूँ। टर्म्स के बच्चों, पहला जो सबसे बेसिक टर्म है उसे हम बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते बच्चों, बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम, है ना। अभी वो सिस्टम नहीं है जैसे अभी आजकल मीम चलता है यस ना, सर। सिस्टम, सिस्टम सिस्टम वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम हैंग। क्या- हाँ ये थोड़ा सा अलग सिस्टम है, ठीक है ना। यस दूसरा सर। क्या बच्चों टर्म है, दूसरे टर्म बच्चों सराउंडिंग। सराउंडिंग। एकदम से बोलो बच्चों, आपने बोला यहाँ पे सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग। तीसरा क्या बच्चों टर्म है, मैं बोलूंगा बाउंड्री, बाउंड्री। है ना। इसके अलावा अगर आपको टर्म क्या पता तो मुझे बता सकते हो। मैं जहां तक देख रहा हूँ कि आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ लिया होगा, ये 3 टर्म्स के अलावा आगे क्या चेंज टर्म्स आता है वो थोड़ा बता सकते हो मुझे। इसके अलावा क्या टर्म्स होते हैं? सिस्टम के 3 टाइप्स हैं। हाँ एकदम से बोला, एकदम से बोला। उसके अलावा चौथा टर्म क्या बच्चों,
जो चौथा टर्म है उसको सारे समझ लिए। चौथा टर्म बोलते हैं थर्मोडायनेमिक, लिखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोले बच्चों, बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अभी आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम क्या है। सपोज करो कि हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे बच्चों? 20। 20 बच्चे। अब मान के चलो एक बच्चे लेफ्ट कर दिया और तुरंत एक बच्चा आ गया, है ना, तो क्या बच्चों 20 का आंकड़ा मेंटेन हुआ, है ना। Yes, मतलब क्या sir. बच्चों, है ना, सपोज करो आपने सुबह सुबह एक्सरसाइज, बहुत सारा एक्सरसाइज किया, आपने एक्सरसाइज करके 500 कैलोरी अपने बॉडी में बर्न कर दिया। फिर क्या हुआ, आप स्कूल चले गए, 4 समोसा खा लिया, तो क्या हुआ, अगेन कैलोरी आ गई, है ना। तो आप क्या आ गए, आप इक्विलिब्रियम में आ गए, ना आप में कुछ ज्यादा घटा ना कुछ बढ़ा, तो आप क्या हो बच्चों, हो गया आप एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। इतना बात समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो बच्चा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ध्यान से लिखिए। जब मैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ उसको आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो दैट इज माइक्रोस्कोपिक, दैट इज बड़े पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, microscopic properties does not undergo any change चेंज with time टाइम। ठीक है बच्चों, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब बच्चों मोस्टली होता क्या ना, हम टेक्स्ट बुक में ये पार्ट पढ़ते नहीं है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या, हम इसको पढ़ते नहीं। तो ये क्या बच्चों लिखा है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि बड़े पार्टिकल्स के बच्चों आपका कोई चेंज नहीं आएगा। पार्टिकल डज नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम पे उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये आपका टर्म आ गया। बच्चे सारे बच्चे ये पार्ट Yes, sir. ओके। अगेन बच्चों 5th पॉइंट भी आपके पास है, उसे मैं नोट डाउन करेंगे। हाँ 5th पॉइंट क्या बच्चों, मैं बोलूंगा थर्मल, क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आप बोलोगे सर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल, तो बच्चों थर्मल से क्या समझ में आ रहा है, बताओ जरा। थर्मल Sir, heat. Heat. एकदम से बोलो। तो आप क्या बोलोगे, नहीं हीट और टेम्परेचर अलग है, ये ध्यान रखना, हीट और टेम्परेचर Yes, सेम sir. नहीं है, ध्यान रखना। ओके, तो आप क्या बोलोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या बच्चों बोलोगे, आप ये बोलोगे देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। आप क्या बोलोगे, देयर इज No profit. नो फ्लो ऑफ हीट। क्यों, क्या बच्चों का हीट का फ्लो एक जैसा दूसरा नहीं होगा, वहां पे आपका हीट का फ्लो नहीं होगा। इतना परसेंट बस समझ गए, कोई दिक्कत इसमें इस वाले पार्ट के अंदर? बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे इतना पॉइंट प्लीज बच्चों नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे। Done, sir. Done, sir. अब बच्चों और एक टर्म है जो ध्यान रखना, 6th टर्म क्या बच्चों आप बोलोगे, 6th टर्म क्या बच्चों, 6th टर्म हम बोलते हैं मैकेनिकल, हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या बच्चों बोलते हैं, हम उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब मुझे बता बच्चों, क्या आपने स्कूल में पढ़ा था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में? No, sir. No, sir. No, तो आप sir. क्या बोले, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे देयर इज नो मैकेनिकल वर्क, देयर इज नो मैकेनिकल वर्क इज डन। कोई भी आपका मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा, और क्या बच्चों हो रहा है, इस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या बच्चों हो रहा है, यहाँ पे मिनट होता है प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर बच्चों, प्रेशर है कांस्टेंट, क्या बच्चों होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसको नोट करो कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसका आपको नोट कर लो सारे बच्चे। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स कितने टर्म्स हमने पढ़ाई किया, 6 टर्म्स है ना। 6. तो पहला कौन सा है आपका, सिस्टम,
सराउंडिंग surrounding, boundary, thermodynamic equilibrium, thermal equilibrium, mechanical. and mechanical equilibrium. बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये हमने अलग पढ़ा। अब बच्चों आप बोलोगे कि हमने सर इन दोनों डेफिनेशन क्यों नहीं पढ़ा, बिकॉज ये बहुत सिंपल टॉपिक और ये नीचे आएगा भी आएगा, इसको हम कर लेंगे। तो जो आपका इक्विलिब्रियम पार्ट था वो अभी पता चलना चाहिए। तो ये हो गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या सारे बच्चों इसको नोट कर लिए? सारे बच्चों कर लिए इसको नोट अच्छे से? Yes sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो, अभी हमने पढ़ तो लिया, लेकिन बच्चों टर्म आ रहा था है ना, डायनामिक्स। क्या डायनामिक्स में क्या होता है? तो हम क्या बोलते बच्चों, डायनामिक वीक वर्ड है, दैट से बोलते हैं डायनामोफोस। उसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन, कि कहाँ मोशन कैसे जा रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ मोशन। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डायनामिक्स, कि कौन कहाँ पे होगा। सपोज करो मैं ये बोलता हूँ कि प्रेरणा है ना, प्रेरणा अपने स्कूल से घर जा रही है। कैसे जा रही है? वो वाया कांगड़ा को घूम के जा रही है। तो आप क्या बोलोगे? वो आपका उस साइड से गई। तो मैंने क्या किया, उसका मोशन चेंज हो गया। तो जो आपका मोशन है, हम मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, डायनामिक्स मतलब। ये पाठ हो गया सारे बच्चे? कोई दिक्कत? ओके, बहुत बढ़िया। हो गया सारे बच्चे? कोई दिन है, आगे बढ़ सकते हैं? Yes sir. अब बच्चों ये हमें थर्मल से पता ही चलता है। तो बेसिक बच्चों का क्या पता चलता है? बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा गया है। हमें एक तो लॉस क्या पता चलता है ना, कि थर्मल कितना लॉस है। फिर हमें क्या पता चला बच्चों? पता चलता है दैट इज कि हमें ये पता चला, प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो आपका होने वाला है कि नहीं होने वाला है, दैट इज वेदर द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और Reaction. ये होगी नहीं होगी, यह पता चलता है। ओके, ये पता चलेगा। और दूसरे क्या बच्चों, हमें एनर्जी के चेंजेस के बारे में पता चलता है। हमें एनर्जी चेंजेस के बारे में पता चलता है। ये आपका थर्मोडायनामिक्स का पढ़ने का अच्छा मतलब कि इसका बेनिफिट्स है। पहले क्या बच्चों कि लॉस क्या पढ़ेंगे, दूसरे क्या पढ़ेंगे बच्चों कि जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो आपके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, क्या वो होगा या नहीं होगा, वो हमें पता चलेगा थर्मोडायनामिक्स से। तीसरा क्या बच्चों, तीसरा को पता चलेगा आपका एनर्जी चेंज के बारे में। तीसरा पता चला एनर्जी Yes चेंज sir. पल्लवी, अक्षिता, सुहानी, बाकी सब नोट डाउन करो सारे बच्चे आप। Yes sir. Yes sir. ओके, बच्चों पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ना ये पार्ट क्या बच्चों, हमें लॉस के बारे में पता चलता है, केमिकल रिएक्शन होगा नहीं उसके बारे में पता चलता है, और आपका एनर्जी चेंज के बारे में इतना खाली लिखना है, बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं। Yes, sir. Yes sir. अब बच्चे लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। क्या लिखा बच्चों देखो, the thermodynamic will deal with properties like temperature, pressure, volume, etc. Matter in bulk does not tell about the anything about the individual property of atoms or molecules। मतलब कि ये आपका बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा है, लेकिन जो आपका छोटा पार्ट है, जो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, वो आपका उसके बारे में नहीं बता रहा। समझे बच्चों? हाँ है ना। हमने ऊपर क्या पढ़ा, क्या हमें थर्मल से पता चल जाता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, पर कितना फास्ट होगा, कितनी जल्दी होगा, कितना टाइम लगेगा, वो हमें पता नहीं चलता। नहीं। क्या पता नहीं चलता बच्चों? चल जाएगा। हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन होने वाला कि नहीं होने वाला है, लेकिन कितनी देर में होगा वो हमें पता नहीं चलता। Yes sir. पता नहीं चलता। Yes, sir. ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देखो ये आपका माइक्रोस्कोप पढ़ी से नहीं बता रहा है बच्चों, और देखो क्या लिखा है, इट टेल्स अबाउट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नॉट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब क्या बच्चों, कितना स्पीड में होगा, कितने टाइम में हो रहा है? Yes sir. कितना टाइम में स्पीड में बोल सकते हो बच्चों, सिंपल सी बात है। अगर मैं ये Yes. कह रहा हूँ कि शिल्पा को है ना 10th पास हो जाएगी,
कितने साल में पास हो जाएगी? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। मतलब कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? Yes, sir. मतलब कि हाँ, तो मतलब कि थर्मो ये नहीं बता कि कितना फास्ट होगा, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता, हमें नहीं बता पाता। Yes, sir. ठीक है? ओके बच्चों, आई गेस क्या आपको अभी ऑफलाइन टेस्ट के बारे में कुछ आया क्या मैसेज? No, sir. नहीं आया ना? No, sir. No, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली भी पढ़ लिया इसको, ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? No, sir. No, तो sir. बच्चों हमें थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता नहीं चलता? कौन बताएगा? प्रेरणा बताओगे? हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता हमें क्या पता नहीं चलता? दिशा बताइए, क्या पता नहीं चलता? Atom और molecules के प्रॉपर्टी। Sir, बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो दिशा, बोलिए। Sir. हम्म, invisible particles of atoms and molecules. ये तो लिखा हुआ है, आपने लिख के बता हाँ। दिया, आपने समझा क्या कि ये Sir, आपका? इससे बोलो बोलो। atoms और molecules के बारे में पता नहीं चलता। सर इसमें पता Okay, और चलता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है पर वो कितनी स्पीड में हो रहा है वो नहीं पता लगता है। एकदम से बोला। दूसरा बात क्या बच्चों, ये आपका बड़े बड़े साइज के पार्टिकल के बारे में बताता है और ये आपका छोटे पार्टिकल के बारे में नहीं बताता। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नहीं बता सकता सर ये। एकदम से बोला। तो जब भी आपको बोले एग्जाम में ना क्या नहीं बता पाता, तो आपको ना ये बोला, आपको ये टर्म यूज कौन सा बच्चों, ये आपका माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में नहीं बताता, नहीं बताता। और ये आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। क्या बारे में नहीं बताता? आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। इतना आपको note रखना। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? Yes, sir. प्रेरणा, बाकी सारे बच्चे? यस सर। ओके, समझ गए सारे बच्चे इतना? Yes, sir. यस Okay. अब बच्चों अभी से हम जो पार्ट पढ़ेंगे ना वो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान समझना। टर्म्स के बच्चों देखो, हमने अभी पढ़ा, आपने बोला था बच्चों, एक होता सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, Surrounding ये हमने boundary. पढ़ा, ये सिंपल है। अब बच्चों इसका हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या लिखा है बच्चों? देखो लिखा, आपको दिख रहा होगा, बहुत सिंपल है और ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा। और क्या लिखा है बच्चों? देखो लिखा गया है, ये लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स और स्पेसिफिक पोर्शन इन विच अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। अब सपोज करो कि आपके घर बच्चों, आपके घरों, आप एक क्लास से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, जैसे हमारे क्लास में बैठ के पढ़ाई करो, तो आप क्या करो बच्चों, आप कौन से सिस्टम पढ़ाई कर रहे हो? तो आप क्या बोलोगे? आप मोबाइल के सिस्टम है उससे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो मोबाइल क्या बच्चों हुआ? वो क्या हुआ बच्चों? एक माध्यम हो गया। अब वो पार्ट हो गया। अब देखो, अब भी क्या लिखा बच्चों? लिखा गया है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब कि बच्चों जो आपके आसपास के एरिया होगा, मतलब मम्मी होगी, पापा होंगे, हवा होगा, कोई पानी पी रहा होगा, वो सब क्या बच्चों, वो सब आपके सराउंडिंग में आ जाएगा, है ना? अब बच्चों यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा गया बाउंड्री। बाउंड्री क्या बच्चों होगा? आप क्या बोलोगे? सीमा। सीमा क्या बच्चों? आप बोलोगे आपका एक वर्चुअल दीवार, मतलब कि Yes, sir. आपके और मेरे बीच में क्या है बच्चों? एक स्क्रीन है ना, है ना? क्या है? Yes, स्क्रीन sir. है। तो क्या बच्चों होगा? आपका बाउंड्री होगा। Yes, sir. समझ बच्चों? तो क्या लिखा बच्चों? लिखा है एनीथिंग विच सेपरेट ए सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ आपके पास रिएक्शन है, ठीक है ना? ये आपके क्या बच्चों? ये आपका बीकर है, ये आपका बीकर है। बीकर में क्या बच्चों? बीकर में कोई रिएक्शन हो रहा है। सपोज करो आप क्या बना बच्चों? आप यहाँ पे बना रहे हो चाय, ठंडी ना चाय पी सकते हैं, तो कोई चाय बना रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सिस्टम में क्या बच्चों? आप क्या बोलोगे? सिस्टम में आप बोलोगे, सिस्टम में आपका चाय पत्ती होगा ना, सिस्टम में चाय पत्ती होगा, वाटर होगा, है ना? और क्या होगा? एकदम से आप मिल्क होगा, चीनी, शुगर होगा, अदरक, अदरक, हाँ, बाकी सब सामान आप डाल, बाकी सब इलायची, इलायची, तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्ते, तो इससे क्या होगा? दालचीनी भी, काली मिर्च। Yes, sir.
हाँ भाई हाँ ठीक है चलो सर बना थोड़ी चाहिए सी ना, सी ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका क्या बच्चों, इसका क्या बच्चों, इसका आपके इसके अंदर सर है, चीनी भी हाँ है सही है, चीनी है सर ना? दूध भी कोई हाँ लिखा है सब। सर सर बहुत चाय अच्छा पत्ती बनेगी। अरे सर हाँ बहुत अब अच्छा यहाँ पे बनेगी। ध्यान, अरे भाई यहाँ पे ध्यान दे लो, यहाँ पे ठीक है। चाय बनाने के तो लिए इसे आग भी चाहिए। हाँ Yes, तो sir. आग यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे गैस, यहाँ पे हम गैस स्टोव बना देते हैं, यहाँ पे आग आग जल रहा है ना, है ना आग जल रहा है, ठीक है। तो क्या बच्चों आप बोलोगे, ये आपका Yes, क्या, sir. ये system है। अब क्या बोले बच्चों, अब ये System. बोलो सिस्टम, सॉरी सिस्टम है। सराउंडिंग क्या बच्चों का, ये आसपास का एरिया है ना, आसपास ये का एरिया सारा सराउंडिंग। सराउंडिंग होगा। और बाउंड्री क्या बचोगी, जो आपका वेसल क्या बचोगा, जो आपका वेसल का एक लाइन होगा, जैसे ये आपका, ये क्या बचोगा, ये आपका होगा बाउंड्री, क्या बचोगा वो आपका बाउंड्री होगा। यस सर। क्या भूल के बच्चा बताओ, चाय बनाने की क्या मेन चीज भूल Yes, sir. सर मैं बोल रही थी भूल गया आग, सबसे मेन चीज आग। गए? आग तो fire। लगानी है, आग तो लगानी है, आग तो लगानी है। तो बच्चों सारे समझ गए ना, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और आपका यस सर। बाउंड्री क्या होता Yes, sir. है, ओके। यस तो सर। अगर अगर आप सिंपल में बोलो तो आप क्या बोलोगे, सिस्टम क्या बचोगा, आप ये बोल सकते हो सिस्टम क्या बचोगा, जहां पे क्या बचोगा, आप बोलोगे ऑब्जर्वेशन, Experiment. एकदम सुनो, Observation. Yes, sir. एक्सपेरिमेंट बोलो या ऑब्जर्वेशन बोलो, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड, Take बोलो आपने, place. या फिर आप बोलते हो एकदम से बोला शिल्पा आपने, एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस। Yes, sir. सराउंडिंग क्या बचोगा, आप बोलोगे अदर देन सिस्टम, आप बोलोगे अदर देन सिस्टम। सिस्टम, ये आपका सराउंडिंग हो गया। और बाउंड्री का बचोगा जो आपका सेपरेट कर रहा होगा इसके अंदर। तो आई गेस इतना पढ़ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो बच्चा ये तो आपका बहुत सिंपल पार्ट है, ये तो बोलो सर ये तो हमने स्कूल में पढ़ाया गया था बच्चों। अब बच्चों जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से एग्जाम पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे पीछे को आपको सर। आंसर है। ओके, दिशा हो गया आपका, ओके। आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़ते हैं, है ना। Yes, sir. ये बच्चा आपका बहुत बेसिक पार्ट है ना। अब बच्चों देखो ये बाउंड्री पार्ट तो हमने बहुत प्रॉपर्ली पढ़ाई किया है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कर लेते हैं ना, ओके। अब देखो सिस्टम क्या होता है बच्चों, होता है तीन टाइप का होता है, आप क्या बोलोगे, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है Isolated system. अगेन बोलो बच्चों, जो आपका बड़ा पार्ट है, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करा रहा हूँ, बेसिक हम नहीं करें, जो आपको बहुत सिंपल है हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी पार्ट को हम प्रॉब्लम फोकस करेंगे। तो ओपन सिस्टम क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे ओपन सिस्टम क्या होगा, वो क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे तो जिसमें मास और एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो बच्चों आपने क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे दैट इज देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ Of mass and energy. एनर्जी। मास एंड एनर्जी, एनर्जी। किसी साथ, विच सराउंडिंग। Surrounding. सराउंडिंग। Surrounding. सराउंडिंग आप बोलोगे, है ना, सराउंडिंग आ गया, है ना, साउंड लिख दिया मैंने, इससे मैं भी पढ़ रही थी। है ना, मैं हाँ Yes, sir. सराउंडिंग आ गया, सराउंडिंग आ गया बच्चों। यू आता है क्या ओ बोल की रहे हो, जगह। अरे हाँ, सर इसके बाद यू आता अरे हाँ ठीक है, सही है सही है। अब देखो Yes, क्लोज sir. क्लोज सिस्टम में क्या बच्चों, क्लोज सिस्टम क्या होगा बच्चों का, ये भी हमने पढ़ा है बच्चों। सर हाँ इसमें एनर्जी चेंज होती है, पर मैटर एनर्जी का चेंज होता है। ओनली है। आपके बोल बच्चों बोलिए, अब यहाँ चेंज ऑफ एनर्जी पे चेंज। और आइसोलेटर में क्या बच्चा होता है, बच्चा होता है में दोनों का सर, कुछ ना भी ही नहीं। एनर्जी चेंज होती है और ना ही मैटर। एनर्जी और मास चेंज। मास एंड एनर्जी दोनों वो चेंज नहीं होते, दोनों चेंज है। ओके। तो ये जहां तक मैं देखो बच्चों, ये तो बच्चा आपने ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सर
तो इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बॉस, जो इजी लग रहा है हम उसको ऊपर पढ़ेंगे, ओके, उसको नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या बच्चों लिखा गया मैंने, एग्जाम्पल क्या लिखा गया बच्चों, कॉफी लिखा गया है, हॉट वाटर इन ओपन ग्लास, हॉट वाटर, ऑल लिविंग दैट इज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, प्लांट्स, इसके बच्चों सर आपके ओपन सिस्टम है, क्लासरूम क्लासरूम, और अर्थ, आपके पृथ्वी। ओपन सिस्टम में जाएगा। Yes, समझ sir. सारे बच्चों को दिक्कत है यहाँ पर किसी को भी? Yes, sir. No, sir. ओके, बहुत बढ़िया। No, sir. है कौन चाय पिएगा? देखो सेजे वो चाय तो चाय पिला आएगी, दो। कौन चाय पिएगा? मैं शिल्पा चाय पियोगी? Yes, sir. चाय नहीं, कॉफी चाहिए ब्रो। सर मेरी फेवरेट है सर्दियों में चाय, बड़ी ये अच्छी मान के लगती चलो ये कॉफी या चाय आप Yes. सोच लो और चाय से मुझे पी लो, ऐसा पी लो, कोई बात नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सर खत्म भी होगी पी के। यस सर, सर खत्म होगी ये लोग। ये दो बच्चों कितना अच्छा नेचर है कि एक गाय है जो पेड़ के नीचे बैठी है ना, तो है। खड़ी है। मतलब गाय लोग तो खड़े खड़े सोते हैं ना, इसलिए मैं खड़ी बोल दिया, बैठी बोलते हैं मैंने, सर बैठ के। यस सर। Okay. है ना। तो ये क्या बच्चा होगा, आप ये बोलोगे ये सब कैसे, ये सारे आपके ओपन शांत दिखा देते हैं। सिस्टम के एग्जाम्पल, ये सारा आपको ओपन सिस्टम, ये आपके ओपन सिस्टम, जैसे इंसान दिखा देते हैं बैठे हुए। कोई बात नहीं, अपने आप को मान लो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते बच्चों, देखो अब ये भी हमने पढ़ लिया बच्चों, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है बच्चों, कि खाली आपका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। एग्जाम्पल के बच्चों देखो, कॉफी ने क्लोज वेसल, सेजल कॉफी पी लो, चलो, है ना। दिशा हॉट वाटर पीना है, हॉट वाटर ने क्लोज वेसल, ये आपको हॉट वाटर आ गया। दैट इज ट्यूबलाइट, सैटेलाइट इन ऑर्बिट। तो क्या बच्चों ये सारा कैसा, ये सारा आपके क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल, ठीक है सर बच्चे, डन। यस सर। अब बच्चों देखो लास्ट का जब 10 मिनट बचा हुआ ना, तो मुझे एक चीज ध्यान बताना, इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ठीक है ना। यस सर। जब आपका लास्ट का 10 Okay, मिनट sir. बचा हुआ, मतलब कि Yes, 8 जब 8 बज जाएगा तो मुझे बोल देना, ठीक है। यस सर। यस सर। बजने वाले हैं। उसका एग्जाम्पल क्या बच्चों देखो, चाय की केटली, है ना, आपने वो चाय पीना तो चाय की केटली आ गया, है ना। तो क्या बच्चों ये सब क्या है, ये सब ये भूख आपका है क्लोज सिस्टम, लगा दो। ये आपका क्लोज सिस्टम, सर, खाने की जला रहे हो, पीने की जला रहे हो, ठीक है ना। बढ़िया। आगे से इतना पार्ट आपका हो गया। अब बस लोग आगे बोल रहा हूँ, लास्ट का 10 मिनट बच्चों काफी इंपोर्टेंट होने वाला, ध्यान समझ जाए सारे बच्चे इस एग्जाम्पल। यस सर। यस सर। अब देखो आइसोलेट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है परफेक्टली इंसुलेट होता है, लेकिन बच्चों होता क्या ना, रियल लाइफ में बच्चों कोई भी पार्ट है ना आइसोलेटेड होता ही नहीं। कि बच्चों देखो आप जानते हो बच्चों, मान के चलो आपने थर्मस में गर्म पानी डाल दिया, तो क्या बच्चे पूरा दिन गर्म रहेगा वो, बताओ, आप खुद बताओ। यस सर। नो यस सर। सर। नहीं रहता है। 5-6 तो घंटे आप के क्या बाद बोलोगे बच्चों, बोलो आप क्या एक बोलोगे, टाइम पे ठंडा हो जाता है। आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे, आप बोल सकते हो ये कैसा बच्चों, ये आपका थोड़ा सा पार्शियल है, यस सर। पार्शियल पार्ट थोड़ा सा होता है भी नहीं होता, नहीं भी होता। ओके, एग्जाम्पल के बच्चों, कॉफी ने थर्मो फ्लास्क, इस एग्जाम्पल है। यस मैम। यस सर। यस सर। यस सर। अब बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया, अभी बच्चों हमने सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े बच्चों करेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं सराउंडिंग स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के स्टेट क्या होता है बच्चों, सिस्टम sir. के स्टेट बताओ, सिस्टम कितने स्टेट्स होते हैं, सिस्टम सिस्टम के कितने स्टेट होते हैं बताओ जरा। इंस्टेंसिव एक वेरिएबल और एक स्टेट स्टेट फंक्शन। ऑफ फंक्शन। ये पता बच्चों का, ये अपन पढ़ा होगा बच्चों, एक Yes, होता है sir. स्टेट फंक्शन, फंक्शन एक स्टेट वेरिएबल। वेरिएबल। एक होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। क्या आपने पढ़ा, क्या बच्चा ने पढ़ा नहीं था पाथ फंक्शन के बारे में? सर हमने स्टेट फंक्शन Yes. पढ़ा है। स्टेट पढ़ा। ओके हाँ, आप जो बोले वेरिएबल पार्ट में आएगा, डोंट वरी। तो क्या होता है बच्चा, दो पार्ट होता है, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है
पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। सारे बच्चों नोट कर लो। इससे हम क्या बोलते बच्चों, हम कभी कभी इसको हम स्टेट वेरिएबल, हम इसको स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। स्टेट फंक्शन को हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझो। दिख रहा है आपको? यस सर। स्टेट है ना, एक को दिख रहा होगा स्टेट फंक्शन, एक को दिख रहा होगा पाथ फंक्शन। दिख रहा है ना सारे बच्चे? यस सर। तो मैं क्या बोलूँ बच्चों, बोलूंगा कि स्टेट फंक्शन क्या होता है? सर जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे depend। एकदम से बोलो बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरा क्या बच्चों आप बोलोगे? कि आपका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। फाइनल। अब इसका एग्जांपल क्या बच्चों, दो इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल हम खुद बच्चे, हम खुद हैं। सपोज करो कि मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, रोज पढ़ाई कर रहा हूँ। अब क्या हुआ? अब मेरे एग्जाम में आगे मार्क्स कम, है ना, तो कोई आपके मेहनत को देखेगा? बताओ, क्या बोलेगा? नो नो सर। हाँ, यार आपने देखिए, तो आपने तो अपने अच्छा मार्क्स लेके नहीं आया। लेकिन नहीं, हमें उसके पाथ को देखना पड़ता है। ठीक है, होता है बच्चों, जब भी हम स्टेट फंक्शन की बात करते हैं उसमें वो क्या बच होता है, वो आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो Yes, बच्चों, sir. जैसे मान के चलो आपका 10th एग्जाम हो गया। अभी 10th एग्जाम में किसी बच्चे का आ गया 80 मार्क्स, जो कम पड़ता होगा, तो क्या लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं? अरे इसमें तो ऐसे ही मार्क्स आ गया। लेकिन लोग को बात बात मानते हैं क्या? ना, नहीं मानते ना। वो क्या बोलेंगे? मार्क्स आ गया ना, वो मैटर करता है, हाँ या ना? पता ही नहीं करता। तो क्या बचोगा? वो होगा स्टेट फंक्शन। यस सर। सपोज करो आपने 80 मार्क्स लेके, आपने बहुत मेहनत किया, आपको किसने बोला कि आपने जो 80 किसने किया, आपने वहां पे चीटिंग किया या आपने चीट किया, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? वो अभी कुछ मैटर करता है? मैटर करता है, मेरा मार्क्स मैटर कर रहा है। कितना परसेंट है बच्चों? 80%, है ना। तो आपको वो कैसा बच्चों का, वो आपका स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीटिंग करना है, चीटिंग तो करना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? ओके ना। अब बच्चे देखो, दूसरा बच्चा, दूसरा हम क्या बात करते हैं? अभी हम बात करते हैं पाथ फंक्शन के बारे में। तो बच्चों पाथ फंक्शन क्या होता है? बच्चों होता है, पाथ फंक्शन क्या बच्चों का? जो आपका पाथ पे डिपेंड करता है, दैट इज इट डिपेंड अपॉन, इट डिपेंड ऑन Path. पाथ फॉलोड, कि हम आपने कौन से पाथ को फॉलो किया, Follow वो किया। उस पर डिपेंड करता है। Yes, ये sir. बच्चा, ये तो सिंपल है, लेकिन इस बच्चों इससे एग्जांपल से बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट है। पाथ फंक्शन एग्जांपल क्या होता है बच्चों? नोट डाउन करो सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। पाथ फंक्शन एग्जांपल है आपका हीट और क्या बच्चों? वर्क। ये आपके दो एग्जांपल है पाथ फंक्शन। नोट डाउन करो बच्चों, हीट एंड वर्क, ये आपका पाथ फंक्शन का एग्जांपल है सारे बच्चे। that's all। बच्चों स्टेट फंक्शन एग्जांपल क्या बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, और आपका होगा डेल्टा जी। ये सब क्या बच्चों? ये सब क्या है? ये सर आपके स्टेट फंक्शन। नोट कर लो, In function. डेल्टा एच, डेल्टा यू और डेल्टा जी, ये क्या बच्चों? ये सर आपके स्टेट फंक्शन है। ये सर आपके स्टेट फंक्शन है। In function. तो सारे बच्चे इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो, ये आपका स्टेट फंक्शन है और ये आपका पाथ फंक्शन है। कौन सा बच्चों? हीट एंड वर्क। ओके, यस सर। ओके। तो एग्जांपल देखो बच्चों, क्या लिखा गया देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, वॉल्यूम, है ना, ये सारा यहाँ पे दिखा गया। आगे बढ़े बच्चों,
Yes, sir. देखो स्टेट फंक्शन क्या है बच्चों, मैंने एग्जांपल आगे बोलो बच्चों, एग्जांपल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये सारे एग्जांपल है क्या बच्चों, एंथैल्पी है ना, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके स्टेट फंक्शन है। इसको बच्चों नोट कर लो, इसको बच्चों नोट कर लो। Yes, sir. Done, sir. है ना, दिशा, शिल्पा, तनिषा, अंजलि, शिवानी, Yes, sir. पूजा? Sir. Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे आपका पाथ फंक्शन। तो क्या बच्चों का, द प्रॉपर्टी सिस्टम डिपेंड अपॉन द मतलब कि ये आपका पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, आपका वर्क डन है और आपका हीट Heat. है, ये क्या Yes, बच्चों, sir. ये आपका पाथ फंक्शन, ये आपका पाथ Path फंक्शन है। function. खाली आप अभी एग्जाम्पल, खाली बच्चों आप खाली एग्जाम्पल दिए, मैं आपको Yes. बच्चे इसके मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा दूंगा, जिससे आपका बहुत जल्दी आप रिवीजन कर पाओगे ये पार्ट को। पाथ फॉर एग्जाम्पल के बच्चों, वर्क डन और हीट। Done, sir. यहाँ पे एक टर्म आएगा डज नॉट, डज नॉट आएगा। खुद कर सकती हूँ। ओके, सॉरी दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और प्लस पाथ, पाथ के ऊपर फॉलो करते हैं, सॉरी मैं गलती से कर दिया था। ये आपका पाथ फंक्शन है, Yes, sir. मतलब कैसे कर रहा है वो भी हमें बता रहे हैं। तो बच्चों हमें रियलिटी में कैसे बनना चाहिए बच्चों, हमें पाथ फंक्शन बनना चाहिए सारे बच्चों लोग को, राइट। इनिशियल भी अच्छा होना चाहिए, फाइनल भी अच्छा होना चाहिए, और हमें पाथ भी पता होना चाहिए। Yes, तो sir. अच्छे से करें। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी क्या Thermodynamic properties. प्रॉपर्टी। तो बच्चों हाँ, Density ये और आपका आईएमपी है सारे बच्चे, ये आपका आईएमपी है, ध्यान से बच्चों नोट करो। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आईएमपी, क्या बच्चों दो पार्ट है, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। क्या किसी को पता है इंटेंसिव क्या प्रॉपर्टी के बारे में क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोई बता पाएगा? सर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड amount पे substance पे depend करता है. तो आप क्या डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मैटर, Amount nature. नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ भी जाएगा, डोंट वरी। यह आपका अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। और क्या बच्चों, ये आपका क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्या बच्चों, इंटेंसिव होता है बच्चों ना, होता क्या ना, इवन हमें भी कभी क्या होता है बच्चों, हमें यहाँ पे कभी कंफ्यूजन होता है कि इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है, हमें भी होता है। तो आपके हो सकता है बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान समझना। इंटेंसिव क्या होता है बच्चों, होता है डिपेंड ऑन द नेचर, वो आपका नेचर पर डिपेंड करता है, मैटर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके, यस एक्सटेंसिव सर। में, और बच्चों एक्सटेंसिव में क्या होता है, मैं थोड़ा पानी पी। हाँ सिजल पी लो, पी लो, हाँ पी लो। एक्सटेंसिव में क्या बच्चों का होगा, बच्चों का आप क्या बोलोगे, एक्सटेंसिव क्या बच्चों का, आप ये कह सकते हो कि ये डिपेंड करता है कौन टू मैटर, डिपेंड ऑन क्वांटिटी, Quantity of matter. मतलब कि मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा होगा उसका प्रॉपर्टी भी ज्यादा आएगा।
क्या बच्चों, ये आपका है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगेन पूरा डेफिनेशन मत लिखो, खाली वन लाइन लिखो। इंटेंसिव क्या और बच्चों होता है, ये आपका नेचर मैटर ब्रिंग करता है। करिश्मा, करिश्मा इंटेंसिव क्या होता है? सर जो डिपेंड करता है नेचर पे। मतलब कि नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर, और यस आपका Yes, sir. हाँ उसमें एक्सटेंसिव क्या बच्चों का, वो आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। मैटर पे डिपेंड करता है। बच्चों इनके जो एग्जांपल्स है ना, इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आप पे काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, मैंने नोट कर लिया कि 8 बजे, बस अभी थोड़ी देर वेट करता हूँ। एग्जांपल्स का इंपॉर्टेंट देखो, इसको हम नोट करिए। देखो ये दिख रहा है बच्चों, देखो द प्रॉपर सिस्टम इन विच इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, है ना। ये आपका मैटर मतलब कि साइज पे इंडिपेंडेंट, क्या बच्चों किस पे डिपेंड करता है बच्चों, या पहले उस पे नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे किया। और एक्सटेंसिव क्या बच्चों का, डिपेंड ऑन मैटर, दैट इज साइज मास के ऊपर होगा, वो होगा आपका एक्सटेंसिव, ये होगा आपका इंटेंसिव। समझो सारे बच्चे। अब मुझे बताओ, जो गुस्सा, जैसे मान के चलो मुझे बताओ, जो आपको गुस्सा है ना, किसी को गुस्सा आता है, वो आपका इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, बताओ जरा। सर इंटेंसिव। इंटेंसिव सर। तेजल क्या होगा? Yes, sir. जो हमें गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है, तो वो आपका इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, बताओ जरा। इंटेंसिव। Sir, intensive. क्यों इंटेंसिव हुआ, बताओ जरा, इंटेंसिव क्यों हुआ? सर गुस्सा हमारा वो मैं उसमें डिपेंड करता है, ये कितना आता है। अब तो सिंपल से बताना, बच्चा भी गुस्सा करता है, बच्चे भी गुस्से करते हैं और बड़े भी गुस्से करते हैं, है ना। तो साइज का मैटर नहीं करता, राइट है कि नहीं। तो क्या Yes, बच्चों, वो sir. आपको उस पे नेचर पे डिपेंड Sir. करता है, ऐसा समझ। Yes, sir. देखो मैं आपको एग्जाम्पल पे ऐसा बता रहा हूँ जिससे एकदम अलग अलग लगे, तो समझना अच्छे से। Yes, हाँ। sir. अब बच्चों इसके एग्जाम्पल्स काफी मत देखो, इसके एग्जाम्पल्स बच्चों काफी ज्यादा है पे। देखो कुछ आपके एक्सटेंसिव है, कुछ आपके इंटेंसिव एग्जाम्पल्स है। यस सर। अगेन बोलो बच्चों, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास कर जो ये वॉल्यूम मोल्स, ये पार्ट, ये बच्चा ये सर काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। यस सर। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। अगर हो जाए तो मुझे बोलना, फिर मैं आपको एक कई बच्चों कहना जे की कोशिश करेंगे। इतना पार्ट डन सर। Done, sir. पूरा करो, अगर बोल रहा पूरा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक हम बताओ, जैसे डेंसिटी हो गया, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा वॉल्यूम और यहाँ पे लिखा है मोलर वॉल्यूम। Volume. तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, होता है बताओ जरा, कौन बोलेगा मोलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, बताओ जरा, बताओ मोलर वॉल्यूम क्या होगा। कि आपका वन मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो क्या बच्चों होगा, वो आपका होगा मोलर। देखो बच्चों जहां पे ना मोलर टर्म आ जाए, मोलर की टर्म, आप क्या समझ बच्चों की कि कितना मोल ऑक्यूपाई कर रहा है। शिल्पा आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बच्चों? यस Yes, सर। sir. डन सर। ओके, अगर सब बच्चे को हो गया तो बच्चों एक जे क्वेश्चन आप करिए जरा इसको। ये कब पूछा गया, दो बच्चों कब पूछा गया है? 2000। 2023. द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इनमें से कौन सा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो बताना आपको। क्या क्या दिया बच्चों, देखो बहुत सारी चीज दिया, देखो वॉल्यूम दिया गया है, Volume. मोलर हीट कैपेसिटी दिया गया है, मोलैरिटी दिया गया है, ई नॉट सेल दिया गया है, गिब्स एनर्जी दिया गया है, मोलर वॉल्यूम दिया गया और आपको यहाँ पे मोल दिया गया। तो क्या बता,
इनमें से कितना आपका इंटेंसिव है वो आपको काउंट करना है। कितना आंसर है बच्चों, कितना आंसर है बताओ जरा, कितना आपका इंटेंसिव है। तो अगेन बोल रहा हूं इंटेंसिव की बात कर रहे हैं। इंटेंसिव नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पे 7 में से कितना आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताओ जरा, ट्राई कीजिए सारे बच्चे। एक बस। सर वॉल्यूम नहीं है। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है, सही बोला आपने, फाइन। तो 6 बचा। मोलर हीट कैपेसिटी। चेक करो चेक करो चेक करो। इसलिए देखो बच्चों, इसलिए वो बोला कि आपको जो टेबल, शिल्पा समझ में आ रहा है बच्चों ना, शिल्पा यस सर। है ना, इसलिए मैं कह रहा था वो जो टेबल बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इंटेंसिव कितना है इनमें से? सर अभी टेबल पूरा राइट नहीं किया था इसीलिए। कोई बात नहीं, क्या राइट करो, चलो चलो कर लो, कम ऑन कर लो। कर लो। इसलिए बोलो बच्चों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, आगे बोल रहा हूं बहुत ज्यादा आते हैं, ये काफी आईएमपी है। मैं बोल सकता बच्चों ये आपका मोस्ट आईएमपी है। यस सर, होगा सर। सारे बच्चे देखो जरा अच्छे से। होगा सर। शिल्पा हो रहा है? आवाज नहीं आ रही। नहीं मेरी आवाज आ तो रही है। अंजलि आ रही है आप? अभी आ रही है अंजलि आपकी मेरी आवाज? हेलो, सबको आ रही है मेरी आवाज? हाँ या ना शिल्पा? Yes, यस sir. सर। यस सर। थैंक यू निशा, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू शिवानी, थैंक यू परमिंदर। अगेन बच्चों ये टेबल काफी ज्यादा एमपी है। ओके, तो आप लिखा ना सेल्फ पोटेंशियल दिख रहा है? यस देखो सर। यहाँ- Yes, देखो sir. यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख रहा है हेड कैपेसिटी, है ना, ये ध्यान दो। कंसर्न के लिए लिखा बच्चों देखो, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ये भी आपका इंटेंसिव में आएगा। यस सर। अब देखो डेंसिटी फॉर्म में क्या होता है बच्चों, तो डेंसिटी फॉर्म में क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. शिल्पा, दो शिल्पा अगेन बोला, सर ध्यान दो बच्चों देखो, मास कैसा Yes, sir. बच्चों, मास आपका है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसा बच्चों, ये भी आपका है इंटेंसिव। Extensive. एक्सटेंसिव इंटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। डेंसिटी कैसा बच्चों, ये आपका है इंटेंसिव। तो बच्चे ध्यान रखना, अगर मैं दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिले बच्चों, मुझे यहाँ पे इंटेंसिव मिले। इंटेंसिव। डेंसिटी होती है मास ऑफ वॉल्यूम, है ना? ओके, अब बच्चा अब ट्राई कीजिए, अब ट्राई कीजिए देखो इस तरह, यस सर। अब ट्राई कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है मोलर मास, मतलब कि वजन, वेट, क्या क्या आएगा बताओ? सात में से कितना इंटेंसिव होगा बताओ जरा अभी? सर 6। 6 नहीं आएगा। 2। अरे ऐसा थोड़ी बोलना है कि 1 2 3 ऐसा थोड़ी करना है।
देखो वॉल्यूम तो नहीं आएगा ना बच्चा, वॉल्यूम नहीं आएगा, काट दो उसको, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, अच्छा ये बताओ इंटेंसिव में को क्या है, क्या ये आएगा इंटेंसिव में, इस इनॉट सेल, Yeah. Yes, Yes, sir. sir. क्या मोलरिटी आएगा, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, क्या गिब्स फ्रीज आएगा, जी आएगा कि नहीं आएगा, Yes, बताओ sir. सर, आएगा पक्का। Yes, sir. No, sir. No, No, sir. sir. No, नहीं आएगी। sir. extensive है। Extensive है ये। यहाँ पे लिखा है मोलर हीट कैपेसिटी, ये बताओ। Sir, ये हीट कैपेसिटी सर एक्सटेंसिव ये था। भी सर आएगी। देखो इसका आंसर देखो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, आपका अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, दे डज नॉट चेंज विद द साइज और मास ऑफ द सैंपल। एग्जांपल टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ये आपका इंटेंसिव एग्जांपल है। अब बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। एक काम करते हैं, अभी पढ़ा ना, एक काम बताओ, ये आपका होमवर्क, तो ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, अब चलेगा, ये Yes, for sir. announcement. है ना। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ओके ओके। Announcement. अब बच्चों ध्यान ये देखो बच्चों, होता क्या ना, एग्जाम में बच्चों क्या होता है ना, एज अ फॉर्मुला वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछ, देखो एज अ फॉर्मुला वाइज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये देखो एज अ फॉर्मुला क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या Yes, बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई करोगे आपको सबसे पहले उसका टर्म पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बच्चा वो कहां से आएगा बच्चों का, मैं आपको शीट दिखाता हूँ, वहां से आएगा। ओके वो शीट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको शीट भेज दूंगा, ठीक है ना, तो आपको इजी हो yes, जाएगा। sir. Sir. ओके, तो सारे बच्चे आज हमने क्या Yes. पढ़ाई किया, बताओ जरा, आज हमने क्या पढ़ाई किया, आज हमने बेसिक सिस्टम से पढ़ाई किया, System पढ़ा. Advantages of thermodynamics. Advantages. Limitations. Systems. System Systems. types. Surround. property State बच्चों अगेन बोल रहा function. हूँ, Path function. surrounding पढ़े। अगेन बोलो, जितना भी हमने पढ़ा, जितना भी बच्चों हमने पढ़ा, Yes, sir. उन सब में से इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, आपको बच्चा, State of system. आपको पाथ फंक्शन, Path function. स्टेट फंक्शन, और intensive और Intensive, extensive example भी। properties. एग्जांपल्स के ये पढ़ना है, ये आपसे Extensive काफी, properties. हाँ ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे क्या है ना, आपका होमवर्क क्या बच्चों, होमवर्क क्या होगा, जितना भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसका लिस्ट बनाओ, Yes, उसका sir. list बनाओ। देखो बच्चों, List. बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का लिस्ट बनाना पता होना चाहिए। और बच्चों Yes, sir. जो मैं आपको बता बच्चों, इसका आंसर है 4, कि इसका 4 आंसर आएगा, और 4 आंसर क्या बचोगा वो आपको खुद करना है, कि 4 कौन सा Yes, होगा, sir. ठीक है। Announcement. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अनाउंसमेंट ही है बच्चा, अनाउंसमेंट ही है कि जब भी आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, 1 2 3 4 चार चैप्टर आने वाले आपके, Yes, चार sir. में से जो भी चैप्टर पहले पढ़ चुके हो, जो क्वेश्चन पर आपका आ चुका है, उसको पहले आप रिवाइज कीजिए। वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसको अच्छे से कीजिएगा। Yes, sir. मोल चैप्टर में से मोलरिटी, नॉर्मलिटी, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला और आपका लिमिटिंग एजेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। Yes, sir. Yes, सर sir. होगा कब? बस जब भी होगा वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे आपको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सर दिवाली Yes, से sir. पहले तो नहीं होगा ना? नहीं दिवाली में नहीं होगा, एकदम से होगा, दिवाली में नहीं होगा, दिवाली में छुट्टी मिलेगी, Yes, sir. आप Sir, एंजॉय करें। दिवाली की तो छुट्टी स्कूल होगी। सर अब अपने स्कूल में होंगे। पता नहीं, वही पता नहीं बच्चा, हाँ स्कूल में ही होंगे, मैंने बोला था। हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, फ्रेंड्स के हो रहे हैं सेंटर में जा जाके। वैसे सही बोला।
सर दिवाली कुछ- की छुट्टी कितनी होती है? सर पर दिवाली- मैंने सर को फोन किया था, सर ने बोला कि अपने अपने स्कूल में हो रहे हैं 11th वालों के। सर सिर्फ तो एक ही तो- छुट्टी चाहिए दिवाली वाले दिन की, बाकी नहीं चाहिए। अब दिवाली तो भाई 12 तारीख को संडे में आ रहा है यस Yes, सर, संडे को है वो तो। संडे को दिवाली है, लेकिन भाई दूज 15 तारीख को है, 15 तारीख को, वो दिन शायद छुट्टी होगा भाई दूज की। यस सर। दोस्तों हम यहाँ पे क्लास वन कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। बाय सर। बाय सर। सर रिवीजन करना, सर। रिवीजन करके यस सर। यस बाय सर। सर।